Nisha Bansal and today I am going to explain you chapter Animal Life. This is for class 5th student. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि जो भी एनिमल है, ह्यूमन बीइंग के अलावा जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में एनिमल रहते हैं वो भी अपनी लाइफ किस तरह से सरवाइव करते हैं, उनमें किस तरह से ब्रीथिंग होती है, किस तरह से मोशन होता है और किस तरह से उनकी लाइफ साइकिल पूरी चलती है, वो सारा इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि हमारी अर्थ में बहुत टाइप के जो है एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। उसमें हमारे जो आते हैं इंसेक्ट्स, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस और मैमल्स आते हैं। ओके, तो आपको जो है इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एनिमल्स को इतने पार्ट्स में जो है डिवाइड क्यों किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि हर एनिमल क्या होता है, हर जगह नहीं रह सकता, ठीक है। जो जहाँ रहता है वहाँ रहने के लिए उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं, ठीक है। उस स्पेशल फीचर्स के कारण ही वो उस जगह पे सरवाइव कर पाता है। अगर वो उसके अंदर वो फीचर्स नहीं है तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल फिश अगर पानी में रहते हैं, वाटर में रहती हैं, तो वाटर में रहने के लिए कुछ उनके अंदर स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे उनमें ब्रीथिंग के लिए गिल्स होते हैं और प्रोटेक्शन के लिए उनके ऊपर स्केल्स होते हैं। उसके अलावा उनमें तैरने के लिए फिन्स होते हैं। ये सब चीज़ें हमारे अंदर है नहीं है, इसीलिए हम ज़्यादा देर तक वाटर में नहीं रह सकते। थोड़ी देर तक हम भले ही अपने रह सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा देर तक वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हर एनिमल में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं और उन स्पेशल फीचर्स की वजह से वो उस पर्टिकुलर जगह पे सर्वाइव कर पाता है। तो हर एनिमल के फीचर्स के अकॉर्डिंग उनको ये 6 जो है क्लासिफिकेशन दिया गया है: इंसेक्ट्स, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस और मैमल्स। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? हमारे घरों में ज़्यादातर हमने देखा है कॉकरोच है, टर्माइट्स है, फ्लाई है, मॉस्किटो है, बटरफ्लाईज है, ये सारे जो होते हैं इंसेक्ट्स में आते हैं। अभी हम 1 बाय 1 करके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। फिश हमें पता है जो वाटर में रहती हैं। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स बच्चों वो एनिमल्स होते हैं जो रेंग के चलते हैं, क्रॉलिंग करके। जैसे आपने देखा होगा स्नेक क्रॉलिंग करता है ना, और जो है लिजर्ड क्रॉलिंग करती है। तो ये सब जो है रेप्टाइल्स में आ जाते हैं। अभी हम इनके जो है कैरेक्टर्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। पहले मेन कैरेक्टर्स हम पढ़ लेते हैं। बर्ड्स क्या होते हैं? जो फ्लाई करते हैं एयर में। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस शायद आप नहीं जानते होंगे। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं, वाटर एज वेल एज लैंड में। जो पानी में भी रह सकते हैं और जो लैंड में भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग होता है, फ्रॉग जो होता है लैंड में भी रह सकता है और फ्रॉग कहाँ पे रह सकता है? फ्रॉग वाटर के अंदर भी रह सकता है। इसी तरह से क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। तो वो जो होता है एम्फीबियंस में आते हैं। मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो बेबी को डायरेक्ट बॉर्न करते हैं, डायरेक्ट बेबी को बॉर्न करते हैं और जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड होती है, ठीक है। तो अभी हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए हैं। अब हम 1 बाय 1 करके सबका पूरा मतलब ब्रीफली जो है एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। अभी हमने आपको बताया कि इंसेक्ट्स क्या होते हैं। इंसेक्ट्स मोस्टली हमें अपने घरों में भी मिल जाते हैं, जैसे कॉकरोच है, टर्माइट्स है और हनी बीज है, बटरफ्लाईज है, फ्लाइज है, मॉस्किटोज हैं। हमारे हेयर्स में जो लाइस वगैरह रहती हैं वो सब भी जो है हमारे इंसेक्ट्स में आ जाते हैं। अब देखिए, इंसेक्ट्स के जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है: हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हमारी बॉडी में भी हेड होता है, थोरैक्स की जगह हमारे अंदर थ्रोट होता है, गला और एब्डोमेन, ठीक है। तो उनमें क्या है? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, 3 पार्ट्स में उनकी बॉडी डिवाइड होती है। हेड में मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फीलर्स होते हैं, कंपाउंड आइज होते हैं और माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फीलर्स होते हैं, कंपाउंड आइज होती है और माउथ पार्ट्स होते हैं। अब
ये जो कंपाउंड आइज होती है ये बच्चों इनका बहुत ही स्पेशल फीचर्स होता है। इंसेक्ट्स का बहुत ही स्पेशल फीचर्स होता है। जब आप ये बड़े होके पढ़ोगे तो इसके क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। और ये जो होता है इनका बहुत स्पेशल फीचर्स है कि इसमें कंपाउंड आइज होती है। कंपाउंड आइज की हेल्प से ये जो है आगे पीछे का दोनों का देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होता है जो इसमें माउथ पार्ट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। देखिए, कॉकरोच और ग्रॉसहोपर जो होता है, ग्रॉसहोपर को हम हिंदी में टिड्डा बोलते हैं, तो उसमें क्या होते हैं बाइटिंग और च्युइंग टाइप के जो है माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, यानी कि खाने को ये बाइट करते हैं और चबाने का काम करते हैं। मॉस्किटोज में जो होता है पर्सिंग टाइप के और जो है माउथ पार्ट्स होते हैं। पर्सिंग मतलब वो क्या करता है, मॉस्किटो क्या करता है, हमारी बॉडी में बैठ के ब्लड को सक करता है, तो ब्लड को सक करने के लिए उसके अंदर पर्सिंग टाइप के जो है माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। बटरफ्लाई क्या करती है, बटरफ्लाई फ्लावर्स में से नेक्टर को या उसका जो जूस होता है उसको सक करने का काम करती है, तो उसमें सकिंग टंग होती है। ठीक है, बटरफ्लाइज में क्या होती है, फ्लावर के नेक्टर को सक करने के लिए सकिंग टंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोबोसिस कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि बटरफ्लाई में जो क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो बटरफ्लाई के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो सकिंग, उसमें टंग होती है और सकिंग टाइप की हेल्प से ये जो होता है फ्लावर के नेक्टर को सक करने का काम करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोबोसिस कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हमारे माउथ पार्ट्स के बारे में हो गया। अब इसमें जो मेन जो होता है एब्डोमेन, एब्डोमेन में इनके जो होते हैं क्या होते हैं, इसमें जो होते हैं 6 लेग्स होते हैं, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। तो ये किसी में क्या होता है, क्रॉलिंग का काम करते हैं। क्रॉलिंग मतलब रेंगने का काम करते हैं। कोई इंसेक्ट्स आपने देखा होगा कि वो जो है रेंगते हुए जो जाते हैं। ठीक है, एंड बीटल, कॉकरोच, ये आपने देखा होगा कि रेंगते हुए जाते हैं, एंड बीटल और कॉकरोच। इसमें जो होता है, सॉरी, इस एंड बीटल और कॉकरोच में होते हैं वॉकिंग टाइप के होते हैं, ये वॉक करते हुए जाते हैं। ग्रासहोपर में जो होता है होपिंग टाइप के, जो होपिंग करता है। होपिंग मतलब आपने देखा होगा टिड्डा एकदम से उछलता है ना, थोड़ी ऊंचाई तक उछलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, होपिंग कहते हैं। लाइस में और बग्स में जो होती है विंडसिंग होती है। अब आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो कॉकरोच होते हैं तो वो क्या होते हैं, उसके कभी कभी वो जो होता है उड़ने का भी काम करते हैं, है ना। तो जैसे मॉस्किटोज हैं वो उड़ती हैं, फ्लाइज हैं वो उड़ती हैं, तो उड़ने के लिए उसमें क्या फीचर्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, और विंग्स की हेल्प से वो उड़ते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें विंग्स नहीं होते हैं, जैसे लाइस, बग्स, तो ये क्या करते हैं, उड़ते नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे जो होता है ये वॉकिंग करते हैं या फिर क्रॉलिंग करते हैं, कुछ भी। ठीक है, लेकिन ये उड़ते नहीं है। क्यों नहीं उड़ते, क्योंकि इसमें विंग्स नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये जो था ये इनका बॉडी पार्ट्स के बारे में था कि किस तरह से इनके माउथ पार्ट्स होते हैं और किस तरह से ये चलने का काम करते हैं। अब आते हैं इनके ब्रीथिंग सिस्टम के बारे में। ब्रीथिंग मतलब ये सांस कैसे लेते हैं। बच्चों, इनके पूरी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन होल्स की वजह से ये जो होते हैं सांस ले पाते हैं, मतलब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन। ब्रीथिंग का मतलब है इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो होता है ये किसकी हेल्प से करते हैं, स्पाइरेकल की हेल्प से करते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंसेक्ट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, तो इंसेक्ट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, कि पूरी बॉडी में होल्स होते हैं जिन्हें हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये हमने एक स्पेशल टर्म लिखा है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, देखिए, जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो बेबी बॉर्न होता है, उसके बाद उसमें कई स्टेजेस आती हैं। फिर थोड़ा बड़ा होता है, चाइल्ड में डेवलप, इन्फेंट में डेवलप होता है, फिर वो चाइल्ड में डेवलप होता है, फिर वो एडल्ट होता है, जो यंग होता है, फिर वो एडल्ट होता है, फिर वो ओल्ड होता है। इस वजह से बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग से एंड तक की जो स्टेजेस है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं, अब हम छोटे होते हैं, जब हम बड़े बहुत हो जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जब बेबी ग्रो होता है और जब वो एकदम बड़ा हो जाता है तो इन बिटवीन दिस पीरियड हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, तो सभी एनिमल्स में ये जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस पाया जाता है। अब ये देखिए
कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, कई इंसेक्ट्स उसमें उनकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं। पहले एग होता है, ये डायरेक्ट बेबी को बॉर्न नहीं करते, ये एग देते हैं। एग जो है वो लार्वा में बनता है, लार्वा किस में बनता है, प्यूपा में, और प्यूपा फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं ये बटरफ्लाई, मॉस्किटो और कॉकरोचेस के जो होता है इसमें पाए जाते हैं। ये 4 जो है स्टेजेस इनमें पाई जाती हैं, लेकिन सॉरी कॉकरोचेस में नहीं पाई जाती, बटरफ्लाई, मॉस्किटो में। कॉकरोच को आपने देखा होगा कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कॉकरोच के ऊपर विंग्स नहीं होते, वो जो है केवल चलते हैं, ठीक है, विंग्स नहीं होते, तो वो उड़ नहीं पाते तो वो एडल्ट कॉकरोच नहीं होते। समझ लीजिए जो कॉकरोच उड़ नहीं पा रहे हैं तो एडल्ट कॉकरोच नहीं है, वो क्या है, कॉकरोच के छोटे छोटे बेबीज होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं, ठीक है। जैसे डॉग के बेबी को क्या कहते हैं, पपी कहते हैं, है ना। कैट के बेबी को क्या कहते हैं, किटन कहते हैं। तो उसी तरह से जो कॉकरोच होता है उसका जो बेबी, छोटा बेबी होता है जो उड़ नहीं पाता, तो उसको हम क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच है, ग्रॉसहोपर है, टर्माइट्स है, इन सब में अभी हमने बताया कि इंसेक्ट्स में 4 स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल में उसकी, यानी मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में 4 स्टेजेस होती हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच है, ग्रासहोपर है, टर्माइट्स है, इसमें क्या होता है, 4 स्टेजेस ना होकर केवल 3 स्टेजेस होती हैं। इसमें एग होता है वो निम्फ में कन्वर्ट होगा और निम्फ जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये इनकी लाइफ साइकिल है। मेटामॉर्फोसिस आप याद रखिएगा कि क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेबी के जो है बॉर्न से लेकर बेबी के एडल्ट बनने तक उसकी बॉडी में जितने भी चेंज आते हैं उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था इंसेक्ट्स के बारे में हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ कवर अप कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो है क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि बाकी जो एनिमल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।